हुई शुरू दिन से वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क। क्या पाकिस्तान भी नॉर्मल नहीं है? क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है जैसे द प्रिंट ने छापा है और ये एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा, मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को इसका मतलब पाकिस्तान भी एक अब नॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक अब नॉर्मल, यस अब नॉर्मल मुल्क है। और मैं इसकी वजाहत अब करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है। सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें। अरे भाई ठीक है, कश्मीर में जुल्म हुआ, बहुत खराबियां हैं वहां पे, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मोदी हुकूमत जो है वो मैं उसको बुरा समझता हूँ वगैरह, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है। ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अब देखिए यहाँ तरह तरह की खराबियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गरीब और अमीर में फर्क बेइंतहा बढ़ा है। यहाँ जो बासर तबके हैं और इसमें फौज और सियासतदान दोनों शामिल हैं, वो इस हाथ से भी छीनते उस हाथ से भी छीनते। देखें उन्होंने कितनी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पौने पौने वो खरीदते हैं, खरीदते भी क्या, उनको तोहफा मिलता है और फिर अरबपति बन जाते हैं। और किसको बेदखल करते हैं? बेचारे गरीब को। तो जो किसान है, जो मजदूर है, उसको तो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर मैं समझ रहा हूं। अच्छा, तो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए ये रवैया नॉर्मल नहीं है। ये जब मुल्क ही नॉर्मल नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही अब नॉर्मल है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि आप मुल्क के बारे में कह रहे हैं पाकिस्तान ही अब नॉर्मल मुल्क है? हमारे रवैये, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये अब नॉर्मल हैं, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मिलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ। अच्छा मुल्क नहीं है, भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। क्योंकि पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते। भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है जी। उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात देनी, जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी है? ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखें कितनी है। पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर। और पाकिस्तान जिसमें से वो 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, जो भी है, और 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसे भी नहीं है। मैं फिगर पढ़ गया। ठीक है, होगा। तिजारत तो है ना। अच्छा, पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हाल मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी है। आपके मुताबिक भारत अब नॉर्मल मुल्क है और पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है? ये मेरे सामने शशि थरूर की एक स्टेटमेंट पड़ी है, वो कह रहे हैं कि कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही है और कहते हैं मगर आप मतलब ये जो सलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो कहते थे कि कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। और आज मतलब जिसको आप एक सेकुलर नॉर्मल मुल्क समझते हैं, वहां पे आपको पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहां पर जिसे आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मुल्क है, मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं जिसमें ये नजर आता है कि शायद भारत दुनिया में 10वें मुल्क पे नंबर पे है जहां पे खवातीन का सबसे ज्यादा रेप होता है, जहां पे खवातीन पे सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादती होती है। जो 10वें नंबर पे है, आपके ख्याल में वो एक नॉर्मल मुल्क है? मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। अच्छा, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक़्तिसादी माशरती तरक्की को फौक़ियत देता है जिस तरह। और इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान कोई अच्छा मुल्क है कि उधर जुल्म नहीं होता, कि उधर जो दूसरे लोग हैं, जो अक़लियत हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है। बिल्कुल नहीं। मोदी ने जो कश्मीर में किया, मोदी जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने कि मैं उसको बुरा कहूँ। लेकिन उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची है, वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर
जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। हमने अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ। थोड़ा और आगे चलते हैं। कायदे आज़म आपके ख्याल में नॉर्मल लीडर थे? वो बहुत शानदार लीडर थे। वो मेरा ख्याल है कि उनके बगैर तो पाकिस्तान नहीं बन तो सकता। आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फर्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है। अब नहीं, ये तो तारीख ये तय करेगी कि बनना ठीक था कि नहीं। कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज ओतबाई क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक छोड़ने क्या होगा सर? अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था? अभी तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था। क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ 2 कौमें थी तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई और वो आज कोई घास नहीं डालती। आप यानी कि आपके कहने का मतलब है 2 कौमी नजरिया भी गलत था? ये वाजे हो गया कि उन्होंने कहा कि 2 कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते। तो 2 कौमें कैसे हुई आप बताएं? इसका मतलब है, मैं तो आपसे हाँ, तो बिल्कुल वाज़ेह 2 कौमी नजरिया नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और ठहरिए, इस बार यहाँ जो दूसरी कौमियतें हैं पाकिस्तान में, जिनका गला दबोचा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनमें बलोच है, उनमें सिंधी है, उनमें पठान है। उनकी आवाज तो ऊपर आने ही नहीं दी जाती है। पीटीएम को जिस तरह से क्रश किया गया, तो क्या 2 कौमें हैं? तो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो तो देख लिया। अगर आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, तो अगर आपको ये किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बिल्कुल फ्री, आपका इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों, अभी इस वीडियो के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पाकिस्तानी ने खुद ही पाकिस्तानियों को अच्छा खासा वाला धो डाला। इसने पाकिस्तान की जो असलियत है वो दुनिया के सामने ला कर रख दी है, और इसने पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट किया, और बिना डरे पाकिस्तानी मीडिया के आगे खुला बोला कि हमारी बर्बादी का कारण, हमारे इस पाकिस्तान की बर्बादी का कारण सिर्फ हिंदुओं से नफरत है। अगर हम इस हिंदुओं से नफरत में नहीं पड़ते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती, हम आज इस कंडीशन में नहीं होते जिस हालात में आज हम हैं। और ये दोस्तों इस चीज को भी इस वीडियो में साफ साफ बयां करता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी पाकिस्तान में क्या हालत हो रखी है, उनके ऊपर पाकिस्तान में कैसे बर्ताव किया जाता है। और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, और भी दूसरे धर्म की माइनॉरिटी है, उनका पाकिस्तान में रहना इस टाइम जीना दूभर हो चुका है। और ये इस चीज़ को इस वीडियो में एकदम से क्लियरली बताता है। और फिर वीडियो में आगे ये जो एंकर ये पाकिस्तान का बचाव करते हुए ये कहता है, हमारे इंडिया का एक तर्क देता है, सॉरी मैं नाम तो भूल गया उनका, किनका ये एग्जाम्पल देता है, पर कहता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा माइनॉरिटी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। पर इसके ऊपर दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ये इसको धो डालता है। ये जो पाकिस्तानी एंकर है इसका मुंह टमाटर सा हो जाता है जब ये पाकिस्तानी इस चीज़ का जवाब देता है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कहता है कि इंडिया में पहली बात तो जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी नहीं है, वो वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुस्लिमों की तादाद है, और जबकि हम लोग वहाँ पे माइनॉरिटी होकर भी हमने हिंदुओं की नाक में इतना दम कर रखा है जितना कि हमने पाकिस्तान में भी नहीं कर रखा। और इधर हमारे पाकिस्तान में हम हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को जीने भी नहीं देते। तो दोस्तों, इस